हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम में 6 सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऐसी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत आपको कम वीडियोज़ मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं, जो कि 2021 का है। आप सब ये जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं प्रैक्टिस कर लें। इससे होता क्या है कि हमें एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है। और अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने भी बीकॉम किया है और मैं पर्सनली बताऊं तो ये मुझे बीकॉम का सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट लगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेटेड है 11th क्लास के जो हमने स्टैटिस्टिक्स किया था इकोनॉमिक्स में, उससे रिलेटेड है। जैसे कि हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस कोवेरिएंस निकालते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जो एग्जामिनर पूछ रहा है आप उस चीज़ को अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ टू सिक्योरिटी एक्स एंड वाई इन डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो रेफर कर सकती हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है रिसेशन में 0.25 प्रोबेबिलिटी है, -10% ऑफ सिक्योरिटी एक्स। नेगेटिव, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 0.4 प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल कंडीशन में, जिसका रिटर्न आता है 10%। बूम पीरियड में हम देखेंगे 0.35 प्रोबेबिलिटी है, 0.25 यानी 25% सिक्योरिटी एक्स पर हमें रिटर्न मिलेगा। यहाँ अगर हम सिक्योरिटी वाई पे ध्यान दें तो रिसेशन पीरियड में नेगेटिव, प्लीज़ यहाँ पे अटेंशन दीजिएगा, -5%। और नॉर्मल पीरियड में और रिसेशन में जो प्रोबेबिलिटी है सिक्योरिटी वाई की वो है 0.25। नॉर्मल में हम देखेंगे 12% है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.40%। और बूम पीरियड में 20%, प्रोबेबिलिटी 0.35%। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पूछा जा रहा है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो ओमिट हो गया था, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दीज सिक्योरिटीज़, इन सिक्योरिटीज़ का हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने हमसे रिस्क ऑफ द सिक्योरिटीज़ पूछा है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब आप आंसर करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखिएगा फॉर दीज सिक्योरिटीज। सब अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, सपोज एन इन्वेस्टर हैज़ टू इन्वेस्ट ₹20,000। एक इन्वेस्टर 20,000 इन्वेस्ट करने वाला है। ही इन्वेस्ट ₹15,000 इन सिक्योरिटी एक्स। 20,000 में से 15,000 वो है सिक्योरिटी एक्स पर इन्वेस्ट कर रहा है एंड बैलेंस इन सिक्योरिटी वाई। तो कितना वो सिक्योरिटी वाई पे इन्वेस्ट कर रहा है, ₹5,000। तो हमें करना क्या है, व्हाट विल बी दी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ हिज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है जिसमें हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका रिटर्न पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ रहे हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं और 2 पार्ट हैं। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसकी एक बहुत ख़ास बात है, एक तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत इजी है। इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगर इस क्वेश्चन की भी बात करें तो नॉर्मल मीन निकाल के एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो पता ही है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इनका आंसर हम कैसे निकालेंगे।
तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से जाने से पहले मेरी एक बहुत ही छोटी सी आपके लिए टिप है और एडवाइस भी आप इसे कह सकते हैं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्लीज़ कैलकुलेटर का यूज़ करें, अपने दिमाग का यूज़ ना करें। क्योंकि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी है, ये तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, ये बात सच है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ सच में ही ईजी होता है, लेकिन इससे जो है वो मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो देखते हैं हम इसका आंसर। तो सिक्योरिटी एक्स में जो क्वेश्चन हमें गिवन था वो हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्स। तो हमें यहाँ पे सिंपल मीन निकालना होता है। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें डेटा के साथ साथ प्रोबेबिलिटी गिवन होती है तब हम क्या करते हैं कि डेटा को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी डेटा को, और लास्ट में जो डेटा आता है उसको हम प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे वो आएगी 1, हमेशा 1 आएगी। तो यहाँ पर तो हमें फिर 1 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वही चीज़ आती है जो डेटा जो होगा। तो यहाँ पर देखेंगे P, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसमें आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में उन्होंने 0.10 दिया हुआ है। तो आप इसको अगर पॉइंट से पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप क्या कीजिएगा कि एक वैल्यू को, वो रेट ऑफ रिटर्न को परसेंटेज में लिख लीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है 10%, -10% से मल्टीप्लाई करेंगे -2.5 आएगा, और 0.4 जो प्रोबेबिलिटी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह के जैसे होते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं नंबर्स उनको आप मत कीजिएगा मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर यूज़ करिएगा। और 0.35 को हम जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.75 आएगा। और जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्स निकालेंगे तो इनको हम लोग प्लस कर देंगे और इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.25। 10.25% हमारा ये आंसर है सिक्योरिटी एक्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न का। तो अब इसका सेकेंड पार्ट है कि हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी ना। और रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हमारा रियलिटी है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, वेरिएशन क्या आ रही है। तो 10.25% हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे -10%। यहाँ पर हमने 10% जो है असलियत में है और एक्सपेक्टेड कितना है 10.25%, 25% और यहाँ पे 10.25%। तो डेविएशन हम लेंगे माइनस करके, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करना है। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड ओवर हियर कि इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि हम लोग कभी कभी उसको गलत लिख देते हैं। तो पहले इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है, फिर इसको इसमें से माइनस करना है, फिर इसको इसमें से माइनस करना है। तो जब हम -10 को -10.5 करेंगे, -10.5 तो हमारा आएगा -20.25। यहाँ पर हम देखेंगे 10 - 10.25 तो सिंपली -2.5 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है छोटी और ये वैल्यू बड़ी है। और यहाँ पर हम 25 - 10.25 करेंगे तो ये वैल्यू जो है बड़ी है और ये छोटी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर आएगी, इसी का स्क्वायर आएगा, इसी को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 20.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव का साइन हट जाएगा, 410 के साथ कुछ वैल्यू आएगी, वो आप राउंड ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पर लोगों का कई बार आंसर जो है वो डिफ़र करता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, कोई राउंड ऑफ करता है, कोई राउंड ऑफ नहीं करता है। पॉइंट के बाद जब वैसे भी वैल्यू ज़्यादा मायने नहीं रखती। जब हम -0.25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.0625। 14.75 का
ये 75 है, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 217.56 और इस वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये भी 102.56, इसको हम इसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.025, 0.35 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 217.56 से तो आपकी वैल्यू आएगी 76.146। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो जब हम इसका टोटल करेंगे, हमारे लिए ये वैल्यू इम्पोर्टेंट है, इसका जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 178.731 और इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि वैसे भी फॉर्मूले में ही है ये, बस हमें इसको अंडर रूट करना है। तो अब हम इस वैल्यू को सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि डायरेक्ट गिवन है PRX माइनस सिग्मा R मीन X ऑफ सिक्योरिटी X का स्क्वायर, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है हमारा। तो ये वैल्यू हमने निकाली 178.731। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर में भी निकालें तो भी देखते हैं 178.731, सॉरी, तो अब हमें बस इसे फॉर्मूले में पुट करना है, PRX माइनस सिग्मा R मीन ऑफ सिक्योरिटी X का स्क्वायर। तो ये सिंपली उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो चलिए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। जो वैल्यू आई थी 178.731, 178.731 इसको कंप्लीट करेंगे 13.36, इसे आप 13.37 भी लिख सकते हो, पर कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 13.36%, सॉरी 13.36%, और इसका रिस्क भी हम इसे कह सकते हैं। तो अब हम सिक्योरिटी Y के साथ सेम प्रोसीजर करेंगे। तो ये रहा सिक्योरिटी Y के लिए। देखिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको अलग अलग पेजेस पे किया है। अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ही टेबल में सब लिख सकते हो, अगर आप कंफ्यूज ना हो। वैसे अगर आप इसको अलग अलग लिखोगे तो ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। तो पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी 0.25% ये सेम रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो सेम ही है ना। और इसका रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, -5%, 12% एंड 20%। प्रोबेबिलिटी को हम इस रिटर्न ऑफ Y से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 इंटू -5, 1.25 माइनस का 0.40 इंटू में 12, 4.8, 0.35 इंटू में 20%, 7, और इसको जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 10.55, ये वाली वैल्यू प्लस और ये वाली वैल्यू माइनस। और जब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी Y इज़ 10.55% या 55%। और हम फिर से देखेंगे, रिस्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो रियलिटी है उसमें हम एक्सपेक्टेशन वाले को माइनस करते हैं, वही तो वेरिएशन हुआ ना, वेरी कर रहा है हमारा रिटर्न, हमने क्या एक्सपेक्ट किया और क्या रियलिटी है। सबसे पहले हम इसमें से इसको माइनस करना स्टार्ट करेंगे। -5 माइनस 10.55 माइनस 15.55, 12 माइनस 10.55, 1.45, 20 माइनस 10.455, 9.45। अब इसी का हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये 15.55 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1.45 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 9.45 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो हमारी ये वैल्यू आई है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी से। ये हमने सिंपली कर रखा है, स्टैटिस्टिक अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में तो बहुत ही इजी ये वाला। ये आपको अगर क्वेश्चन आया जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, तो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए इसके, और आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। 0.25 से हम 241.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.45 आएगा। 0.40 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.1 से तो 0.84 आ जाएगा।
0.35 को जब आप 89.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.25 आएगा। तो जो हमारा इसका टोटल आ रहा है वो है 92.54। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी y इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा p मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न ऑफ y जो कि ये सब हैं माइनस सिग्मा r मीन ऑफ y जो कि ये है 10.55। हम हर एक को माइनस करेंगे 92.54। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 92.54 96.19 जिसको आप 9.62 कर सकते हो 9.62%। सॉरी माय मिस्टेक 9.62% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी y आ रहा है। अब हमने यहाँ पर सब कुछ निकाल लिया। जो क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दीज सिक्योरिटीज़, ये हमारा निकल चुका है। लेकिन क्वेश्चन में आगे ये कहता है सपोज एन इन्वेस्टर हैज़ टू इन्वेस्ट 20,000 और 20,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है और 15,000 तो वो एक्स सिक्योरिटी में कर रहा है और बाकी के वो सिक्योरिटी वाई में करना है। तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले हम देखेंगे कि वो पोर्शन क्या है। 20,000 तो वो टोटल अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न देखा है तो 15,000 जब वो सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 75% है 20,000 का। सारा का सारा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, 75% इसका कर रहा है, तो बाकी बचा 25% वो सिक्योरिटी वाई में इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्स। तो जो परसेंटेज इन्वेस्टमेंट जो कि 75% है वो हम यहाँ लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्स से, साथ में प्लस करेंगे हम जो बाकी का सिक्योरिटी वाई पे वो इन्वेस्ट कर रहा है वो है 25%, उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे को कितना मिल रहा है सिक्योरिटी वाई में। तो 0.75 इसको आप पॉइंट में लिखिएगा परसेंटेज वाले को, इनटू में 10.25। इनमें से एक को आप पॉइंट में लिखिएगा क्योंकि फिर आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा और इसको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। प्लस 0.25 ये सिक्योरिटी वाई के लिए है, ये सिक्योरिटी एक्स के लिए है और ये सिक्योरिटी वाई के लिए है। इनटू में 10.55 जो हमने पहले निकाला था, ये भी हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था, ये वैल्यू आएगी। इसको जब आप प्लस करेंगे तो 10.33% आ रहा है। तो देखा